औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, कैसे हैं सब? ठीक है। बीच में गैप आ जाता है हमारी डिस्कशन में, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो जाते हैं हम। आज काफ़ी दिन के बाद दोबारा एक मौजू पे बात करेंगे। थोड़ी सी बात हम करने लगे हैं बेटा आज रियाकारी और नमूद नुमाइश के हवाले से। ठीक है, कोई बता सकता है क्या होती है रियाकारी? जी जी। रियाकारी से मुराद अल्लाह ताला के सिवा दूसरों की खुशी के बारे में सोचना। खुशी के बारे में सोचना या अमल करना, यानी हर वो काम जिसमें आप अल्लाह ताला की रज़ा की बजाय लोगों को खुश करने के लिए जो काम हम कर रहे होते हैं, लोगों को दिखाने के लिए कर रहे होते हैं, वो क्या है? रियाकारी। रियादारी नहीं, रियाकारी। ठीक है, वो रियाकारी है, नमूद नुमाइश है, जिसकी इस्लाम में सख्ती से ममानियत की गई है। इस्लाम हमें किस चीज़ का दर्ज देता है कि आपने, चाहे आपका कोई भी अमल है, छोटा है बड़ा है, जैसा भी है, उसका जो मतमई नज़र है, उसका जो मकसद है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात होनी चाहिए, ना कि दुनियावी मकसद उसमें शामिल हो। जैसे ही आप बेशक कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत नेकी का काम कर रहे हो, लेकिन अगर आपके दिमाग में, आपके दिल में ये ख्याल है कि इसके ज़रिए आप दूसरों को मुतासर करोगे, इसके ज़रिए आपको शोहरत हासिल हो जाएगी या आप पैसे कमाओगे उसके ज़रिए, तो वो क्या है फिर? वो इखलास से खाली है और रियाकारी वाला अमल है, जिसकी इस्लाम में सख्ती से ममानियत की गई है। एक चीज़। दूसरी चीज़ इसमें यह भी है, इसका एक मकसद ये भी होता है रियाकारी का कि इसके ज़रिए लोगों की ये कोशिश होती है खुद को अच्छा, खुद को बहुत ऊंचा, खुद को बहुत मोतबर साबित करना, किसी दूसरे को नीचा दिखाने की जब हम कोशिश करते हैं अपने किसी भी अमल के ज़रिए, चाहे आपका वो इल्म की बात ही क्यों ना हो। ठीक है, ये दौलत या बाकी मादी चीज़ें तो बहुत हम पीछे कर देते हैं। हम सिर्फ इस चीज़ की बात कर लेते हैं कि अगर हम इल्म की बात किसी को बता रहे हैं, कोई अदब की बात बता रहे हैं, लेकिन हमारे जहन में ख्याल ये है कि इसके ज़रिए लोग हमारी वाह वाह करेंगे, हमारी बहुत ज़्यादा हमें इज़्ज़त देंगे, तो ये भी किस ज़ुमरे में आएगा फिर? रियाकारी में आएगा, नमूद नुमाइश में आएगा। और वो आप बेशक आपका नेकी का काम है, वो सारा उसका जो अजर है वो ज़ाया हो जाता है। ठीक है, अगर हम कुरान पाक के हवाले से बात करें, जैसा कि आपको पता है कि हम इस्लामियात का जो भी मौजू डिस्कस करते हैं, दीन के हवाले से जो भी बात करते हैं, वो कोशिश होती है मेरी कि हम उसको कुरान और हदीस के साथ ही लेके चलें उस मौजू को, ताकि बात हमारी जो है वो ऑथेंटिक हो, उसमें किसी किस्म की कोई कमी पेशी ना रह जाए, उसके मानियों मफ़हूम में उसको बयान करने में। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि इसमें जो भी हम बात कर रहे हैं उसमें कुरान पाक का हवाला लाजमी दिया जाए। और आज के मौजू के हवाले से अगर हम बात करें रियाकारी और नमूद नुमाइश के हवाले से, तो कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरह बकरा है बेटा, उसकी आयत का तर्जुमा मैं आपको बता रही हूँ। इरशाद बारी ताला है, अपने सदक़ात को ज़ाया मत करो, एहसान जताकर, तकलीफ़ पहुँचाकर, और उस शख्स की तरह जो अपना माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है, वो दर हकीकत अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखता। देखें, वही बात आ गई ना जहाँ से हमने शुरू किया था। कुरान पाक की सूरह बकरा की मैंने आपको आयत का तर्जुमा बताया है, जिसमें अल्लाह ताला ने भी यही बात इरशाद फरमाई है कि जो भी माल आप खर्च करते हो, अगर आप दूसरों को दिखाने के लिए करते हो, दूसरों के सामने अपनी नमूद नुमाइश के लिए करते हो, तो वो आपका अमल ज़ाया है। ठीक है, फिर उसके बाद एक दूसरे मकाम पर भी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने रियाकारी को मुनाफिकीन की खसलत करार दिया है। मुनाफिक क्या होता है? वही बात है बेटा, मुनाफिक वही होता है कि जो जिसका बज़ाहिर अमल कुछ और होता है, लेकिन इनसाइड उसका जो मकसद होता है या उसका जो मतलूब होता है वो कुछ और होता है। जो लोगों को दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा होता है, वो मुनाफिक होता है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रियाकारी को मुनाफिकीन की खसलत करार दिया है। ठीक है, इरशाद होता है, सूरह निसा की आयत का तर्जुमा आपको मैं बता रही हूँ कि जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती के साथ खड़े होते हैं और लोगों को दिखावा करते हुए खड़े होते हैं। ये हालांकि देख लें बात किस चीज़ की हो रही है, नमाज की बात हो रही है।